राम राम सभी साथियों को। श्री हरिगिरी महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए, श्री गोविंद गुरु महाराज से आशीर्वाद लेते हुए फिर से मैं आपके सामने वही सारी चीजें, वही सारी मुद्दों के साथ। पॉइंट ज्यादा नहीं बदल रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी एक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी विशेष से नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी है, हमारे हक की है, हमारे लिए है। इसमें बहुत कुछ बदलना नहीं है, बहुत कुछ होना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जब तक मुझसे जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप लोग मेरा समर्थन करेंगे नहीं, जब तक आप लोग सहमत होंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि मेरी इस लड़ाई में या मेरे इस उद्देश्य में मैं किसी भी तरीके से आगे बढ़ पाऊंगा या फिर कहीं से कहीं तक पहुंच पाऊंगा। क्योंकि अगर मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी, तो मुझे लड़ना आएगा, तो मुझे समझना आएगा कि मैं अकेला लड़ लूंगा। लेकिन जब बात आती है हमारी, जब मैं कहता हूं कि हमारी, तो फिर हम सबकी हो जाती। इन सारी चीजों, इन सारी बातों में बात हक की है। सबको अपना हक चाहिए। सब अपने हक का काम कर रहे हैं, सबको हक अपना मिल रहा है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि सबको हक चाहिए, सबको अपना हक मिल रहा है। अमीर को अमीर का हक मिल रहा है, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन का हक मिल रहा है, जॉब करने वालों को सैलरी मिल रही है। और गरीब, किसान, वो वोटर, वो वोटर जो सच में सरकार बनाता है, वो विलेजर, वो गांव का व्यक्ति जो सच में सरकार में बड़ा भागीदारी है, वो कहाँ है? उसका अस्तित्व कहाँ है? बातों के अलावा, वादों के अलावा, कांग्रेस हो या बीजेपी, सपा हो या बसपा, सबके पास वादे तो हैं, पर उनके लिए काम करने का वक्त नहीं। नेता तो बनना है उन्हीं से, पर बनने के बाद उनसे मालाएं गले में डालना। नेता तो बनना है उन्हीं से, पर बनने के बाद उनको अपने कदमों में झुकाना। अजीबो गरीब वीडियोस देखता हूं मैं रोज, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, पॉलिटिशियंस के, जो वायरल करते हैं ये लोग। और मेरे को नहीं समझ आता कि इनको कितना मजा आता है ये सब चीजें वायरल करने में। तो उसके अंदर पीछे बैकग्राउंड में ऐसा सॉन्ग लगाते हैं कि हुड़ दबंग 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 हुड़ दबंग। तो मुझे बताइए आप कि आपको कोई दबंग चाहिए या जो आपकी दबंगई सहन करे वो चाहिए? ये फैसले आपके हैं। आप मेरे साथ मत आइए, मैं लड़ता रहूंगा, हो सकता है एक दिन थक के बैठ जाऊंगा और शांत कर दूंगा। क्योंकि दुनिया में बहुत आए होंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई पहला व्यक्ति हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे से पहले किसी ने ये सारी चीजें शुरू नहीं की होंगी। मुझे नहीं लगता कि ये किसी और के दिमाग में नहीं आता होगा। बहुतों के में आया होगा, उन्होंने कोशिशें की होंगी, बहुतों के में आया होगा, उन्होंने कोशिश कर ही नहीं पाई होंगी। क्योंकि अक्सर मुझे अभी भी, कल के वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल्स आए हैं, अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग गांवों से भी कॉल आए हैं। कुछ लोगों ने जुड़ने की अपील की, कुछ लोगों ने कहा कि तुमको जेल जाना है क्या, कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुमको क्या चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये धमकी थी कि सिर्फ पूछ रहे थे वो लोग। वट एवर, जो भी रहा, एक सिंपल सी बात, सिंपल से शब्द, अगर वो लोग फिर से मुझे देखते हैं तो मेरा वीडियो देखने के बाद ये पूछने की जरूरत नहीं मुझे क्या चाहिए। मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसकी जरूरत है उस इंसान को, जिसकी जरूरत है उस व्यक्ति को जो जरूरतों से वंचित है, जो जो उन जरूरतों को पहुंच नहीं पा रहा है। मुझे वो चाहिए। एक ऐसा तबका जो कहीं ना कहीं घिरा पड़ा है, जो कहीं कहीं ना कहीं परेशान तो है, और वो अपनी आवाज, अपनी जान, अपनी निजी चीजों की जरूरतों को, अपने अपनी वो इच्छाएं, इच्छाओं की बात करूं तो बहुत सारी हो जाती हैं, बट इच्छाओं का मतलब है कि सच में उसको जो चाहिए, उनको वो कह ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहा, बट वो बराबर का हिस्सेदार है इस देश में, बराबर का हिस्सेदार है आपकी इस प्रगति में, बराबर का हिस्सेदार है वो हर चीज में। वो किसान,
वो आम आदमी, वो मजदूर, वो गांव के लोग जो कहीं ना कहीं बस नेताओं के पैरों की धूल बन के रह गए। धूल उड़ती हुई जाती है गांव देहात में गाड़ियों की प्रचार करने के लिए, धूल उड़ती हुई चली जाती है और उसी धूल में वो वापस खो जाते हैं। उनका कोई अस्तित्व कहीं नजर नहीं आता। मैं अपील करता हूं फिर से सभी गांव वासियों से, जुड़े मेरी विलेजर्स आर्मी ग्रामीण सेना के साथ और अपनी आवाज को पहुंचाएं उन लोगों तक जिन जिन लोगों के कानों के पर्दे शायद ढक चुके हैं कचड़े से और गंदगी से, जो हमें उठना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तब जाकर के वो सुनेंगे। तो आज मैं बात करता हूं एक्चुअली कुछ लोगों से पहले एक दो चीजें हैं। अभी जैसे ही कोई चीज होती है तो हर पार्टी कहती है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। तो मैं बात करने आया हूं उन सभी राजनीतिक पार्टी और उन सभी राजनेताओं से जो खुद को बेदाग और दूध का धुला हुआ कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हर नेता, हर राजनेता, हर एक पार्टी अपने को कहती है कि हम दूध से धुले हुए हैं और हमसे बेदाग कोई नहीं। ठीक है, अपने आप में कोई खराब नहीं होता, मैं भी नहीं हूं, हो सकता है मेरे अंदर हजारों कमियां, बिना कमियों के तो इंसान हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। जिस दिन इंसान बिना कमियों के इस दुनिया में हो जाएगा उस दिन राम राज्य वापस आ जाएगा। और मुझे लगता है कि राम राज्य में भी कोई ठीक नहीं था, राम राज्य में भी सब ठीक थे ऐसा तो नहीं है। तो बात करते हैं। मुझे शिकायत नहीं है किसी निजी से, किसी निजी व्यक्ति से, किसी नेता से और ना ही किसी निजी पार्टी से। मुझे शिकायत नहीं है बीजेपी से, मुझे शिकायत नहीं है कांग्रेस से, मुझे शिकायत नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है कि अरे मैं तो आम आदमी हूं यार। क्या हूं? मैं आम आदमी हूं यार, जो रात को सोते समय ये सोचकर सो जाता है कि शायद मेरी तकदीर ही खराब है। तो शायरी शिकायतें माफ कर देता है। जब कोई गरीब व्यक्ति, जब कोई आम इंसान रात को सोता है तो उसे किसी से शिकायत होती भी है, पूरे दिन भर वो कितनी शिकायतें करे, लेकिन शाम को सोते समय वो सोचता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, कल से फिर से कोशिश करूंगा, शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊं अपनी जिंदगी में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए और अपने समाज के। पर जब दर्द, जो ये दर्द है ना, जब ये दर्द हद से पार हो जाता है, जब दर्द ये हद से पार हो जाता है तो क्या होता है कि जब ये दर्द हद से पार हो जाए तो फिल्मों के गोविंदा की तरह गीत गा करके मैं इसे कम तो नहीं कर सकता कि दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। नहीं भाई, अब ये दर्द इतना हद से पार हो चुका है कि अब इसको गाया नहीं जा सकता। अब तो चिल्लाने का मन करता है, आवाज उठाने का मन करता है, विद्रोह करने का मन करता है। अंग्रेज तो चले गए, शासक तो चले गए, गुलामी की जंजीरों से हम बाहर तो निकले, लेकिन कहीं ना कहीं वो जंजीरें जो वो तोड़ के गए थे वो यहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों ने वापस से उठाई और किसी और तरीके से, किसी और रूप में, किसी तरीके से हमारे ऊपर फिर से डाल दी। और आज हम वही गुलामी की जंजीरों में फिर से पिस रहे हैं। तो उठो और उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, तोड़ दो उन गुलामी की जंजीरों को कि आप हैं तो सब कुछ है, आपके बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है? तो अब कहते हैं कि अब इलाज करने की जरूरत है। तो बात कर लेते हैं कि अब हमारा इलाज कौन करेगा? या तो कोई डॉक्टर या हम खुद उसका समाधान ढूंढ लें। तो इलाज डॉक्टर तो कर नहीं रहे, यानी कि हमारे बीमारियां जो हैं उनका इलाज राजनीतिक पार्टियों के पास है, राजनीतिक राजनेताओं के पास है, सरकार के पास है, पर वो नहीं करने को तैयार। तो हमें उसका समाधान ढूंढना होगा, हमें ही उसका इलाज करना होगा। तो बात करते हैं कि पहले मैं बात करूं, मुझे एक बात बताइए, किसी व्यक्ति के अच्छे हो जाने से पूरी पार्टी अच्छी हो जाती है या किसी व्यक्ति के खराब हो जाने से वो पूरी पार्टी खराब हो जाती है? मुझे नहीं पता। तो मैं बात करता हूं पहले, अभी हमें हाल ही में एक मैं कई सारी चीजें, कई सारे न्यूज़ देखता रहता हूं, तो उसमें मुझे पता चला हमारे मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, जिनका मैं सच में आदर करता हूं और उनको बहुत अच्छे लीडर के रूप में देखता हूं, तो बहुत अच्छे लीडर के रूप में देखता हूं, सिर्फ कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर के रूप में। पटवारी जी, अगर आप सच में बहुत अच्छे लीडर हैं
और इस देश के लीडर बनना चाहते हैं, देश के लिए लीडर बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस में रह करके या किसी पार्टी या बीजेपी में रह करके उन लोगों की तरह बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि यही कमी और इसी वजह से कांग्रेस 70 सालों के बाद चली गई और वापस से आने के लिए उसे इतनी अथक मेहनत करनी पड़ी। और अगर आप ये कहते हैं कि 15 साल में कांग्रेस में ऐसा कुछ बदल गया है कि सब लोग वहां सही हो गए हैं, करप्शन मुक्त कांग्रेस हो गया है, तो पता नहीं। तो अभी पता नहीं, मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं जीतू जी, कि अगर आप अपने जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपने मेहनत की है, हो सकता है कि सत्ता में आप वो बवाल ले आए और वो परिवर्तन ले आए कि आपकी सरकार आप बना लो। हो सकता है मध्य प्रदेश में, हो सकता है आपकी सरकार आ भी जाए आपकी अथक मेहनत और प्रयासों की वजह से। और अगर मेरे दिल से और मेरे मन से पूछना चाहोगे, अगर आप कांग्रेस की सरकार बनाते हो, कांग्रेस के चाल चलन जो थे और जो हैं और जिस तरीके से अभी भी हैं कि तारीफें शुरू होती हैं एक दूसरे की तारीफ करने पर, तो कहीं ना कहीं वो 5 साल की सरकार आपकी बनेगी और फिर से जनता किसी नई की खोज में निकल लेगी। आपको क्या लगता है कि जनता को इन 15 सालों में ये कभी महसूस नहीं हुआ होगा, जो इतने दिनों से सरकार है, जो भी रही है 12-13 साल, इस सरकार से क्या जनता का मन नहीं भरा होगा? और जब जनता का मन भरा होगा तो क्या जनता ने कोशिश नहीं की होगी सरकार को बदलने की? लेकिन कारण सिर्फ एक 70 सालों में जो हुआ उसको भुलाया नहीं जा सकता, और उसको लोगों ने भुनाया बहुत, दूसरी पार्टियों ने भुनाया बहुत, इसलिए वो भूल भी नहीं सकते। तो अगले अगले 5 सालों में आप ऐसा क्या कर देंगे कि जिसके लिए जनता आपको चुनना चाहेगी? ऐसा क्या कर देंगे आप जिसके लिए आप जनता के बीच में आकर के ये कहते हैं कि हमारी पार्टी को लेकर के आए? क्या आप विरोध करने को तैयार हैं कि जब कांग्रेस में कुछ गलत हो तो आप उसका विरोध कर पाए? क्या आप समर्थन करने को तैयार हैं कि बीजेपी कुछ अच्छा कर रही है तो उसका समर्थन करें? नहीं। आप एक दूसरे का विरोध नहीं कर, आप अपना विरोध नहीं कर सकते, दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते सही और गलत में, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा लीडर कहलाता है और देश के लिए एक अच्छा लीडर कहलाए, मैं बिल्कुल नहीं मानता। कांग्रेस के आप अच्छे लीडर हो सकते हैं और एक अच्छे लीडर के तौर पर आप उभर के सामने आए जरूर हैं, लेकिन प्लीज अगर आपको सच में अच्छा लीडर बनना है तो आप कांग्रेस की नीतियों का पहले विरोध करना सीखें और बीजेपी की अच्छी नीतियों का समर्थन करना सीखें। जिस तरीके से आपने अपना पूरा जीवन दिया है राजनीति को, मेहनत में लगाया है, क्योंकि कमियां किसी पार्टी के नाम में, किसी व्यक्ति के नाम में नहीं होती हैं, कमियां होती हैं नेतृत्व में। और अगर नेतृत्व ही खराब हो, अगर नेतृत्व खराब हो तो क्या फायदा किसी पार्टी के नाम से और क्या फायदा किसी व्यक्ति के नाम का? ठीक है, तो कुछ बदलना है तो कुछ बदलने की राजनीति कीजिए। अभी भी मुझे लगता है कि आप जहां भी जो भी राजनीति, आपके भाषण मैंने बहुत सारे सुने हैं और आपके भाषणों में मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा कि आपने जनता के हित की बात की है, देश हित की बात की है, उन आपसी द्वंद्वों को छोड़ करके हम लोगों की बात की। पार्टियों की लड़ाई में हम कहां, पार्टियों की लड़ाई में आम लोग कहां, उसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जाते हैं और पूछते हैं बीजेपी ने आपको क्या नहीं दिया। क्या आपने कभी यह पूछा कि कांग्रेस ने 70 सालों में आपको कुछ नहीं दिया था तो अब बीजेपी ने उसको आगे नहीं बढ़ा पाया? ये आपने कभी सवाल नहीं किया। जब ये सवाल ही नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपको कोई कोई अफसोस नहीं है, अपने कामों से अभी भी आपको कोई अफसोस नहीं है, सिर्फ ये 12-13 साल की बीजेपी की कमियों में आपको इंटरेस्ट है। इतना बेवकूफ अब मत समझिए, इतना बेवकूफ मत बनाइए कि जनता फिर से बेवकूफ बने और फिर से किसी बेवकूफी को कर बैठे। हमें आपकी आपसी रंजिशों, आपकी आपसी पार्टी की लड़ाइयों में पिसना नहीं। प्लीज बंद कीजिए ये झगड़े और सोचना शुरू कीजिए कुछ हमारे लिए। ये ये कर दिया बीजेपी ने, वो कर दिया कांग्रेस ने, इससे बाहर कुछ है तो देने की कोशिश कीजिए, नहीं है तो बैठ जाइए यार, मत दीजिए प्लीज, मत कीजिए हमारे लिए कोशिश। बैठिए अपने घर, जनता अपने आप आपको जिता देगी, क्योंकि जनता को तो पता है कि हम तो सी हैं, समझदार आप लोग हैं। ले जाइए भैया, लूट के खा के पी के खून चूसते रहिए। मच्छरों को किसी ने रोक पाया है?
कितना भी इलाज कर लो, मच्छर आएंगे और वो चूस के जाएंगे तो जाएंगे ही। तो इसलिए भैया आप लोग हमारी जिंदगी में ऐसे ही वायरस की तरह घुस चुके हैं जिसको हम चाह करके भी नहीं निकाल सकते, और उस वायरस को हमें झेलना ही चाहिए। अगर सच में मुझे पूछना चाहते हो कि कोई लीडर है, देश में कोई लीडर है जिनको मैं पसंद करूं, मैं इसलिए नहीं पसंद करता कि वो कौन सी पार्टी के हैं। पर्सनली मोदी जी को अगर मुझे कहना चाहो कि भाई भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको आप पसंद करते हो या नहीं करते, बिल्कुल करता हूं। पर कहीं ना कहीं जो मैं बताऊं आपको अपनी, कहीं ना कहीं इतने सालों के बाद, मोदी जी आप प्लीज, पर्सनली मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप कभी भी पूरी जिंदगी में कभी मुझे सुने, आज नहीं कल नहीं सालों बाद सुने, तो सोचिएगा कि आप अपने मुद्दे पर शायद सही खड़े नहीं हैं, क्योंकि इस करप्ट भारत की, करप्ट लोगों की इस दुनिया में आप लोग इनको समझ ही नहीं पाए और सही तरीके से चीजों को नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको जो कह दिया जा रहा है, जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है, आप उसकी सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों को देख लेते हैं, गहराई में जाकर उसका कभी भी आपने आकलन नहीं किया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे, क्या आगे चल के, आपने कहा कि ये फ्यूचर में आपको अच्छा दिखेगा, तो आपने कभी फ्यूचर में उसका बुरा भी तो देखना चाहिए। प्रेजेंट में बुरे पर काम करके फ्यूचर की अच्छाई दिखाना तो ठीक नहीं है ना। तो इससे तो बेटर होता है कि फ्यूचर के नेगेटिव इंपैक्ट को भी तो देखना चाहिए कि ये जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इस इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। पता नहीं, ये आपने कभी सोचा है नहीं सोचा है मुझे नहीं मालूम, बट सोचना चाहिए कि भाई हम जो भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं मार्केट में, या जो लोगों के लिए जो भी हम ला रहे हैं, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स कहाँ आने वाले हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस चीज का आकलन करती है। बस उसे जो अच्छा लगता है कि भाई ये आज अच्छा हो रहा है, इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, तो बस कुछ अच्छे के लिए उसको इंप्लीमेंट कर देती है, और यहाँ से मुझे वाहवाही मिल जाएगी या ऐसे मुझे वोटिंग होगी, उसको आप लोग इंप्लीमेंट कर देते हो। मैं बीजेपी को गलत नहीं मानता, और मैं तो कहता हूं कि मैं कांग्रेस को भी गलत नहीं मानता, मैं तो हमेशा से बीजेपी समर्थक रहा हूं और आज भी हूं। वोट दूं या ना दूं, बीजेपी समर्थक हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत के साथ हाँ कर दूं और सही के साथ ना, सही के साथ ना कर दूं। कुछ सही है तो सही है, कुछ गलत है तो गलत है। तो राजनीतिक पार्टी में अगर कोई अच्छा है तो इस फिलहाल मैं ये नहीं कहता कि 100% कोई अच्छा होता है, पर जिसमें हिम्मत है गलत को गलत कहने की, इसलिए मैं उसको अच्छा मानता हूं। तो हमारे ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनको मैं अच्छों की कैटेगरी में सिर्फ एक वजह से रखता हूं कि इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के उन मुद्दों का समर्थन किया जो सच में देश के लिए सही थे, देश हित में थे। इन्होंने किसी और की भाषा न बोल करके अपना समर्थन इनके सहयोग में दिया। इस वजह से सिंधिया जी एक सही की कैटेगरी में माने जाते हैं, क्योंकि जो गलत का विरोध करने की हिम्मत रखता है वो गुलाम नहीं कहलाता, और जब वो गुलाम नहीं कहलाता तो सही गलत का फैसला करना जानता है। ऐसे ही जब मुझसे आगे पूछा जाए कि भैया और कौन, तो अगर मैं दूसरे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूंगा तो उनका नाम है हमारे माननीय नितिन गडकरी जी, जो बीजेपी में रहते हुए भी कभी भी बीजेपी की गलत नीतियों का समर्थन नहीं करते, और किसी और की तरफ, किसी और की अच्छाइयों को कभी अवॉइड, इग्नोर नहीं करते, उनको नकारते नहीं है। तो वो भी बहुत अच्छी कैटेगरी में आते हैं। बट ये तो छोटी छोटी चीजें और बातें थी जो मैं आपके साथ कर रहा था, जरूरी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता होने के बाद पता नहीं आप क्यों, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता, क्योंकि मेरे ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति अगर इन चीजों को समझ पाता है तो आप तो बहुत ऊपर हैं। आप लोगों की समझ, आप लोगों की चालाकी, आप लोगों का दिमाग तो आउट ऑफ वे पर जाकर काम करता है, कि जहां हम सोचना शुरू करते, कहते हैं कि जहां हम सोचना शुरू करते हैं उसके बाद तो आप, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां पे आप जा, आपकी सोच शुरू होती है, शायद उससे भी कहीं ऊपर। तो आप लोगों को पता होगा, पर पता नहीं कि आप इन सब चीजों को क्यों नहीं जानना और सोचना समझना चाहते। इसके बाद मैं अगले मुद्दे की बात करता हूं जो बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, मैं अगले मुद्दे की बात करता हूं, बहुत कॉमन सी चीज है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि कभी भी कुछ अच्छा करने के लिए आप लोग कुछ अच्छी चीजें क्यों नहीं बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप लोगों ने अभी अभी, बीजेपी ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, ठीक है, अच्छी नीति है, होनी चाहिए, मैं इसके समर्थन में। पर इससे क्या सही हो जाएगा वो बताइए मुझे।
अच्छी नीति है, मैं इतना नहीं कह रहा, बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों की जिंदगी में क्या बदल जाएगा वो मुझे पता है कि दो चार चीजें ठीक हो जाएंगी, कि एक ही बार चुनाव होगा, हम लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी इस तरीके की चीजें। पर पर एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। आप मुझे एक बात बताइए, एक आईएएस आईपीएस, एक सैनिक, एक सोल्जर, एक सिपाही, देश में अलग अलग तरीके के पद बनाए गए हैं और हर पद पर कंट्रोल बनाया गया है कि तुम ये करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे, तुम ये करोगे तो तुम पूरी नौकरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा। भाई, इस देश में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया कि नेता 5 साल करे तो 5 साल पूरा नहीं कर सकता? ऐसा कोई सिस्टम भी होना चाहिए कि वो अगर सही नहीं कर रहा, वो अगर गलत कर रहा है, जनप्रतिनिधि है, जनता के हिसाब से नहीं चल रहा है, जनता चिल्ला रही है, जनता कह रही है कि भाई छोड़ दे, माफ कर दे, जिंदा रह लेंदे, तू अपना देख, हमें जी लेंदे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वो तो 5 साल बैठ गया आपका राजा बन के, अब आप चाहे मरो जियो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके 5 साल के शासन। और यही वो नीति, यही वो गलत चीज है जिसकी वजह से जनता को परेशान होना पड़ता है। क्या इसके लिए कोई नीति नहीं होनी चाहिए? कि जनता की सुनवाई नहीं होनी चाहिए उस 5 साल के बीच में, कि नहीं भाई तुमने चुन लिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भाड़ में जाओ, गलत चुना सही चुना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम जानो। 5 साल के लिए सरकार चुन ली, झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? जब हकीकत में आप जनता के लिए चुने जाते हो, जनता की अच्छाई और बुराई के लिए चुने जाते हो, तो जनता से भी तो हर बार उनके कामों का आकलन लेना चाहिए। जिस तरीके से सस्पेंशंस बाकी जॉबों में होते हैं, बाकी कैटेगरीज में होते हैं, उस तरीके से नेताओं के भी तो सस्पेंशंस का डर होना चाहिए, नेताओं को भी कोर्ट मार्शल का डर होना चाहिए, नेताओं को भी अपना पद जाने का डर होना चाहिए हर वक्त। जब तक ये नहीं होगा तब तक राजनीति में कोई सुधार नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। हम ऐसे ही पिसते रहेंगे, क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके बहुत सारे कारण ये होते हैं, कोई नेता तो ये सोच के बन गया 5 साल के लिए कि भाई अब मुझे क्या लेना देना, अब मुझे क्या लेना देना, मैं 5 साल का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। कोई सोच रहा है कि भाई मुझे तो टिकट ही नहीं मिलने वाला, तो मुझे क्या करना है भैया, अपना यार 5 साल में कमा लो जो कमाना है, उसके बाद तो टिकट ही नहीं मिलना मुझे। कईयों की तो ये सोच है। कई सोच रहे हैं कि मुझे क्या लेना देना, भाई मैं तो महाराज बन गया, अब मेरी जैसे काम करो, मालाएं डालो, राधे राधे। कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं बदलने वाला, हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। मेरा सुझाव लो, मुझसे जानो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं वो सब सही है, पर उसमें आप आंकलन, संशोधन और अपनी अपने विचारों के साथ सारी चीजों को और अच्छा बना पाओ, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हो, बहुत ज्यादा जानते हो मुझसे। लेकिन अगर मेरी समझो, मेरी मानो, इस युग में, इस सोशल मीडिया के भी युग में, इस एआई के जमाने में, अगर हम कुछ बेटर नहीं बना पा रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसा नहीं बना पा रहे हैं जिसके लिए हम करप्शन को मुक्त कर दें, जिससे करप्शन मुक्त भारत की बात जो आप करते हैं, बीजेपी या फिर मोदी जी जो आप करते हैं करप्शन मुक्त भारत की बात, तो मैं पर्सनली आपको यह कह दूं कि ऐसे करप्शन भारत की कल्पना सिर्फ करते रहने से सब ठीक नहीं होगा। इस समय में, इस युग में भी अगर आप चीजों को सही नहीं कर पा रहे हैं, करप्ट लोगों पर अगर अभी आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो पहले करप्शन हुआ, कांग्रेस के शासन में करप्शन हुआ, तो वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, ऐसी चीजें नहीं थी जिनसे हम लोगों को पकड़ सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, गलतियों को नोटिस कर सकते हैं, था ही नहीं। आप इतने एप्लीकेशन बनाए हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, कुछ अच्छे बनाए हैं, कुछ सही बनाए हैं, इतने सारी चीजें बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ पॉइंट वो सारी चीजें, वो सारे एप्लीकेशंस, वो आपकी सारी साइट्स एक ही जगह के स्टेबल करती हैं कि मुझे वोट कैसे मिलेगा, मेरी सरकार कैसे बनेगी, बस इसी पे घूमे जा रहे हैं। सच में हमारी सोचने की क्षमता है आप में? सच में क्या आप लोग हमारे लिए सोचते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं घूम फिर के रिजल्ट्स ये लाते हो आप कि यहां आके मेरा फायदा होना चाहिए। एक सिस्टम बनाइए, मैं बताता हूं सिस्टम कैसा होना चाहिए, जिस सिस्टम में हर एक लीडर नेम वाइज, अब आप समझिएगा, नेम वाइज, लोकेशन वाइज, एरिया वाइज, वो जिस लोकेशन का वो लीडर है, जिस एरिया का वो लीडर है, ऐसा एक सिस्टम पैदा कीजिए, कि ऐसा एप्लीकेशन बनाइए, कि वेबसाइट बनाइए जिसमें हर लीडर को आप मेंशन कीजिए, बड़े से लेकर छोटे तक, एरिया वाइज। जो वोटिंग आप 5 साल में लेते हैं, वो वोटिंग हर साल लीजिए उस लीडर के लिए।
कि भाई 1 साल में इस लीडर ने जो काम किया है, तो वहां के लोगों का एक बॉक्स होना चाहिए, एक एक एरिया होना चाहिए कि भाई इस एरिया के लोग, मान लीजिए महगांव विधानसभा मेरी है, तो महगांव विधानसभा के विधायक साहब के लिए आपको वोटिंग करवानी है। ऐसे ही सरपंच के लिए लोगों को परेशान मत कीजिए कि जाओ चुनाव करके आओ, वोट डाल के आओ। हर साल उसका आकलन करो ना, 5 साल तक उसको हर साल पूछो, उस पब्लिक को हर साल पूछो कि भाई इस विधायक साहब ने जो पिछले 1 साल में काम किया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं, क्या आप इन विधायक को चाहते हैं। ऐसे ऑप्शंस बनाइए। और जब पब्लिक वोटिंग आप पास होने के लिए एग्जाम में भी 33% एटलीस्ट लेते हैं, जिसको आप कहीं जॉब भी नहीं देते हो, तो एटलीस्ट यहां पे पब्लिक वोटिंग 60, 70, 50 कुछ परसेंट रखिए कि इससे नीचे की अगर वोटिंग चली गई तो भैया इसका सस्पेंशन है। क्या है? सस्पेंड हो जाएगा ये विधायक। उनके लिए रेगुलेटरी नहीं हो सकती, उनके लिए रूल्स नहीं बना सकते, आप कानून नहीं बना सकते कि भैया अगर जनता ने 1 साल बाद आपके कामों को पसंद नहीं किया तो आपके कामों पे माइनस मार्किंग लगा के आपको 1 साल की सस्पेंशन दे दी जाएगी। 1 साल आपको कुछ नहीं लेना देना, आप गए काम से। 1 साल का वो शासन कोई और करेगा, कोई और करेगा मतलब आप अपना ही रख लीजिए। आप अपने सांसद साहब को कहिए कि भाई क्षेत्र को संभालो। आप वैसे भी तो देश में अगर कहीं दिक्कत आती है, उठ के कश्मीर में दिक्कत आती है, कहीं भी दिक्कत आती है, तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते हैं। कर दीजिए ना ये चीज, डर रहेगा अंदर गलत करने से और काम ना करने का डर लगेगा कि जनता तक अगर मैं नहीं पहुंचा, जनता तक अगर मैं नहीं पहुंच पाई, मेरे काम की रीच अगर जनता तक नहीं पहुंची तो जनता मुझे निगेटिव में डाल देगी। ये डर होना चाहिए और ये हर लीडर को होना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सरपंच हो, हर किसी का। यानी कि उसको डर होना चाहिए कि मैं 5 साल का मालिक नहीं हूं, अगर 1 साल में मैंने सही नहीं किया तो मेरे को लात पड़ जाएगी। क्यों नहीं बनाया है सिस्टम? क्यों नहीं बनाते ऐसा कुछ जिससे जनता को पता चले कि मेरा विकास कैसे होगा। जनता अब तक कैसे पहुंचे? चिल्ला चिल्ला के मर जाती, आंदोलन करके मर जाती, लाठियां खा खा के मर जाते हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आप तो अपने महलों में बैठे हैं, अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, जनता किसान बेचारा अपनी फसल खो करके, खेती खो करके आंदोलन कर रहा है, और उसके बाद डंडे लाठियां खा रहा है पुलिस की, और फिर जाकर के सारी चीजें। ऐसे बहुत सारे सिस्टम आप बना सकते हैं। और जो सब जो जो इत्तेफाक रखते हैं, जो लोग मेरे इन चीजों से, जो जो मैंने अभी कहा, जो मेरी बातों से समर्थन में है, वो मुझे हाँ लिखिएगा जरूर। और मैं अब आखिरी की बातें करता हूं कि भाई मैंने कल वीडियो डाला था, ठीक है, जिसमें कई सारे, मैंने जैसा कहा कि कई लोगों के मैसेजेस आए कि भाई चाहते क्या हो, जेल जाना चाहते हो, ब्ला ब्ला। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, खैर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मैं अगर कुछ सही कहने की कोशिश कर रहा हूं और उसके बदले में आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। बट मैं अपने लोगों से यूं दुखी हो जाता हूं कि आप लोग क्या सच में वो हाथी बन गए हो जो छोटी सी जंजीर से बचपन में बंधा था और बड़े होने के बाद उस जंजीर को भी नहीं तोड़ पा रहा है? क्या आप इतने गुलाम हो गए हो? क्या इन नेताओं के, इन लीडरों के इतने गुलाम हो गए हो कि आपको इनकी गले में माला डालने से फुर्सत नहीं है, और इसी से आपको संतुष्टि मिलती है, इसी से आपको सम्मान मिल जाता है, इनके साथ सेल्फी लेने से? आप अपना अस्तित्व खुद खोते हो, कोई छीन के नहीं ले जाता। और क्या सीखे आप यार, इतने साल गुलामी के बाद भी आप क्या सीखे हो? गुलामी तोड़ना फिर भी नहीं सीख पाए, आदत में आ गई है क्या ये गुलामी? पता नहीं। तो मैं इस जनता से एक चीज पूछना चाहता हूं कि भाई आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, बहुत लोगों ने देखा, 3,000 के अप्रोक्स लोगों ने व्यूज आए मेरे पास, 3,000 लोगों ने मेरा वीडियो सीन किया, कुछ कमेंट्स आए गिने चुने 10-5, 4 शेयर आए टोटल। मैंने इतना बुरा बोला था क्या? मैंने इतना गलत कहा था क्या? मैंने आपका मुद्दा उठाया था नहीं कि नहीं उठाया? तो इसका मतलब आपको दिक्कत है सरकार के लिए गलत बोलना, आपको दिक्कत है उन लोगों के लिए गलत बोलना जो गलत कर रहे हैं। अगर आप यही लगता है तो ठीक है, वरना अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, व्यूज आते हैं, आप लोग इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ते हो, तो फॉलो, शेयर और कमेंट्स करने में क्या जाता है मुझे नहीं पता। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इससे मुझे तुम पैसे दिलवा दो, पैसों के लिए नहीं कह रहा। और मैं सच बताता हूं, अगर कहीं से पैसे आ भी गए ना मेरे पास इस तरीके से, तो मैं उसे जनता के लिए लगा दूंगा।
मुझे वो पैसे चाहिए नहीं, उन पैसों को रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर वो पैसे आ भी गए मेरे पास कि भैया मुझे पैसे देने लगेगा कोई, चाहे वो फेसबुक गूगल पता नहीं कौन कौन, अगर देने भी लग, मुझे तो पता भी नहीं है एक्चुअली सही तरीके से, पर अगर देने भी लग गया तो कहीं ना कहीं वो मैं जनता में ही लगा दूंगा। तो आग्रह करता हूं आप लोग तो थोड़े जिंदा हो जाइए, कि आपकी आत्माएं मर चुकी हैं। आप आते हैं, देखते हैं, मनोरंजन करते हैं वीडियो को और निकल गए स्किप करके, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरी आवाज यहीं पे बस होके खत्म हो जाए, किसी के कानों तक नहीं पहुंचे। जब किसी के कानों तक ही नहीं पहुंचेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। उन लोगों को लगेगा कुत्ता है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है और भौंक भौंक के मर जाएगा, कोई फायदा नहीं। जब तक मेरी आवाज के साथ आपकी आवाज नहीं मिलेगी तब तक वो बुलंद नहीं होगी। और आपकी आवाज तभी मेरे साथ मिल सकती है जब आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, 100% शेयर करें और दूसरे लोगों को शेयर करने के लिए बोलें, और लोगों को विलेजर्स आर्मी के साथ जुड़ने के लिए बोले। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं अपने वीडियो के अंत में कि आइए और जुड़िए ग्रामीण सेना के साथ, विलेजर्स आर्मी के साथ, और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए ताकि उन लोगों के कानों तक खबर पहुंचे जो लोग आपको अनदेखा कर रहे हैं, जो लोग आपकी अनसुनी कर रहे हैं। बस यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया है आपसे बात करते। मुझे नहीं पता कि आप वीडियो एंड तक देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद, नहीं देख रहे हैं तो भी आपको धन्यवाद, क्योंकि आपकी मर्जी है। आपको मनोरंजन चाहिए कौन से वाले, वो आप समझिए। अगर आप नंगी नाचने वाली लड़कियों के मनोरंजन से ही खुश हैं और उन्हीं के वीडियोस पे आपको जाकर के रुकना है तो ठीक है, फिर आपकी इच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना मनोरंजन मत कीजिए, पर मनोरंजन के साथ साथ आप अपना अस्तित्व मत खोइए, क्योंकि अस्तित्व आपका बहुत जरूरी है। और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मेहनत लगेगी। धन्यवाद सभी को। मैं चरण वंदन करता हूं अपने गुरुओं के चरणों में और आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।